सबसे पहले आपको युद्धपोत की तस्वीरों के साथ अवगत करवाते हैं। यहां पर भारतीय सेना ने एक युद्धाभ्यास किया है। युद्धाभ्यास की तस्वीरें ही आपको दिखाते हैं किस तरह से भारतीय सेना ने यहां पर अपने बल का प्रदर्शन किया है। उसकी तस्वीरें देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। समंदर में हिंदुस्तान का दम, लहरों की ताकत का जापान बना हम कदम। समंदर में भारत जापान की जोड़ी करेगी हर दुश्मन को बेदम। हिंदुस्तान के समंदर में इन दिनों हलचल बढ़ी हुई है। विशाखापट्टनम में समंदर किनारे नौसेना के ताकतवर युद्धपोत अपने शौर्य का प्रदर्शन कर रहे हैं और इस पराक्रम प्रदर्शन के गवाह बने हैं कुछ विदेशी मेहमान। ये है भारत और जापान का संयुक्त समुद्री युद्धाभ्यास जीमेक्स 2023। बंगाल की खाड़ी में 5 जुलाई से शुरू ये जीमेक्स युद्धाभ्यास का 11वां संस्करण है। इस नेवल एक्सरसाइज में दोनों देशों के नौसैनिक 10 जुलाई तक लहरों की युद्ध में अपने काबिलियत का प्रदर्शन करेंगे। भारत की तरफ से इस युद्धाभ्यास की कमान रियर एडमिरल गुरचरण सिंह और जापान की तरफ से रियर एडमिरल निशियामा ताकाहिरो ने संभाली है। The Indian Navy and JM SDF share very close bonds of friendship which have been built on a strong foundation of mutual trust and shared values. Our cooperation has strengthened over the years through regular bilateral exercises, ship visits, joint training and regular interaction at all levels. इस साल जीमेक्स युद्धाभ्यास में भारत का पहला स्वदेशी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस दिल्ली हिस्सा ले रहा है। इसके साथ ही आईएनएस कारमोर्टा, फ्लीट टैंकर आईएनएस शक्ति, एंटी सबमरीन वारफेयर कॉर्वेट, एक पनडुब्बी, सर्विलांस विमान P-8I, डॉर्नियर विमान, फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर भी भाग ले रहे हैं। जापानी नौसेना इसमें मिसाइल डिस्ट्रॉयर JS सामिदारे और हेलीकॉप्टरों के बेड़े के साथ शामिल हो रही है। 6 दिनों का ये युद्धाभ्यास 2 चरणों में किया जा रहा है। पहले समुद्र में दोनों देशों की सेनाएं अभ्यास करती हैं। उसके बाद बंदरगाह पर दोनों सेनाओं के अधिकारी युद्ध जैसे हालात में रणनीतियां बनाने का अभ्यास करते हैं। जापान के साथ जीमेक्स युद्धाभ्यास की शुरुआत साल 2012 में हुई थी। इस साल इस युद्धाभ्यास का 11वां संस्करण समंदर में दोनों देशों की नौसेना के बीच बेहतरीन तालमेल का प्रमाण दे रहा है। ये युद्धाभ्यास दोनों देशों के अच्छे रिश्तों का प्रमाण है। ये दुश्मनों के खिलाफ एकजुट होकर मुकाबला करने का संकल्प है। इस युद्धाभ्यास के माध्यम से दोनों देशों की सेनाओं को एक दूसरे की ताकत को समझने का मौका मिलता है। युद्ध जैसे हालात में एकजुट होकर दुश्मनों का मुकाबला करने की काबिलियत परखी जाती है। ऐसे युद्धाभ्यास में दोनों देशों की सेनाएं आने वाली चुनौतियों के लिए खुद को तैयार रखती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार कल कारगिल के जवानों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। नौसेना प्रमुख इन दिनों नौजवानों को सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उनकी कोशिश है कि हर गांव और हर जिले से एक जवान नौसेना में शामिल जरूर हो। ये तस्वीरें गवाह है कि हिंदुस्तान न तो शहीदों को कभी भूलता है और न ही उनकी शहादत को। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार गुरुवार को कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने शहीदों को नमन किया और विजिटर्स बुक में अपना संदेश भी लिखा। As a nation always must remember the fallen heroes, those who gave up their lives, those who gave up their today for our tomorrow, and I can't think of a better occasion to pay homage to them. I have come here also for spreading the message of the outreach from the Navy. The main reason is that we realize that there are hardly anybody from this region in the Navy. We have a total number of 7 people, 1 officer and 6 sailors. That is all out of a force of 70,000 personnel. So
which I feel is very less. So we have come with a team which has got deployed here for almost 30 days. They are doing various programs, visiting schools, colleges. They already covered 9 schools and 2 colleges to bring awareness about the Navy. नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार इन दोनों नौजवानों को नौसेना के लिए प्रेरित करने की मुहिम में जुटे हैं। इसी सिलसिले में कारगिल से पहले वो लेह लद्दाख का दौरा भी कर चुके हैं। उनकी कोशिश है कि हर गांव, हर जिले से कम एक जवान नौसेना में शामिल जरूर हो। इसी मुहिम के तहत वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कई हिस्सों का दौरा कर रहे हैं। कारगिल पहुंचने पर नौसेना प्रमुख ने कारगिल के जवानों के बलिदानों को भी याद किया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए दिल्ली का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में इस वक्त बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार सजा हुआ है। आज इस दरबार का दूसरा और अहम दिन है। अब से थोड़ी ही देर पहले बाबा का दिव्य दरबार लग चुका है। भक्तों की पर्ची देखी जा रही है। दोपहर 3 बजे तक बाबा भक्तों की पर्ची देखेंगे। इसके बाद शाम को 4 से 8 बजे तक हनुमंत कथा होगी। दिव्य दरबार में शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में भक्त यहां पहुंचे हैं। बाबा की लोकप्रियता का आलम देखिए कि केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि आसपास के तमाम जो राज्य हैं वहां से भी भारी तादाद में लोग पहुंचे हैं उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए। बाबा के पंडाल में 70,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। पूरा पंडाल खचाखच भरा हुआ है। बागेश्वर बाबा यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा सुनने जो लोग आए हैं उनके खाने पीने का इंतजाम भी किया गया है। हाल ही में ये सुबह सुबह ही बाबा का पंडाल भर गया। लोगों की भारी संख्या को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के भारी बंदोबस्त कर दिए हैं। रैपिड एक्शन फोर्स तैनात कर दी गई है। त्रिपुरा स्टेट राइफल्स के जवानों को सिक्योरिटी में तैनात कर दिया गया है। बागेश्वर वाले बाबा यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हनुमंत कथा के लिए आए हैं। सुबह से ही उत्सव मैदान में लोगों ने आना शुरू कर दिया है। हजारों की संख्या में यहाँ लोग आ रहे हैं, इसीलिए अब यहाँ उत्सव मैदान में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। अगर आप देखें तस्वीरों में तो रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पे तैनात कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने भी अपनी सुरक्षा बल यहाँ पे बढ़ा दिया है। त्रिपुरा स्टेट राइफल जो है उसके जवानों को भी यहाँ पे तैनात कर दिया गया है। अगर हम थोड़ा आगे जाके देखें तो सिक्योरिटी के पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जो भी लोग यहाँ पे कथा सुनने आ रहे हैं, बाबा को देखने आ रहे हैं, उनकी पूरी सिक्योरिटी चेकिंग की जा रही है। बैग चेक किए जा रहे हैं, स्कैन करके पूरा देखा जा रहा है कि कोई ऐसा चीज कोई अंदर ना ले जाए जिससे कुछ खतरा हो सके। पूरे सिक्योरिटी के आप देख सकते हैं यहाँ पे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ अनामिका गौर, गुड न्यूज टुडे। तो जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, बाबा बागेश्वर इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं और इनका दरबार सजा है और भक्त वहां पर दूर दूर से पहुंच रहे हैं। लोगों के पहुंचने का सिलसिला अभी भी जारी है क्योंकि आज भी बाबा का एक और कार्यक्रम है, उसमें भी वो हनुमंत कथा ही सुनाएंगे। इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह से बाबा के दरबार को लेकर भक्त उत्सुक हैं और उत्साह और उल्लास से भरे हुए वहां पर पहुंचे जा रहे हैं। 70 से 80 हजार लोगों के पहुंचने का अनुमान था और कल भी भारी संख्या में लोग बाबा के दरबार में पहुंचे। तो बाबा देखिए आज भक्तों की पर्ची देखने वाले हैं। 3 बजे तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। उसके बाद हनुमंत कथा होगी। आपको बता दें जब कलश यात्रा निकाली गई तो 11,000 के करीब महिलाओं ने कलश यात्रा में शिरकत भी की। तो जैसा कि हमने आपको बताया, दिल्ली में बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार लगा हुआ है। कल धीरेन्द्र शास्त्री ने हनुमंत कथा वाचन किया था। दिल्ली ही नहीं दूर दूर से लोग इस कथा को सुनने और धीरेन्द्र शास्त्री की झलक पाने के लिए यहां पहुंचे थे। आज भी दिव्य दरबार के साथ बाबा बागेश्वर शाम को हनुमंत कथा सुनाएंगे। आज भी भक्तों की भारी भीड़ यहां पर मौजूद है। कार्यक्रम को लेकर लोगों का उत्साह चरम पर है। आप भी देखिए रिपोर्ट। श्री राम की जयकार से गूंज रहा पंडाल। जय श्री राम। हनुमंत कथा सुनने के लिए यहां पहुंचा है अपार जनसैलाब। क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग, सब और लोगों का हुजूम बाबा को सुनने के लिए दिख रहा है बेताब। हर ओर सनातन का जय घोष है।
सब राम का नाम लीजिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन में लगा है श्री राम उत्सव का मेला, जहां बागेश्वर सरकार के दरबार के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। यहां बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब खूबसूरत सजाए गए मंच पर भक्तों के सामने हनुमंत कथा सुनाने आए तो श्रद्धालुओं में जैसे उत्साह भर गया। देश के कोने कोने से यहां बाबा बागेश्वर के भक्त पहुंचे हैं, जिनकी कोशिश रहती है कि वो बाबा बागेश्वर के हर कार्यक्रम में पहुंचे। और चलिए इसमें ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारी सहयोगी अनामिका गौड़ हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका, ये बताइए कि आज का आलम क्या है, क्योंकि जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं उससे देखा जा सकता है कि कितनी बड़ी तादाद में आज भी हनुमंत कथा को सुनने के लिए, बाबा को देखने के लिए, अपनी पर्ची दिखाने के लिए, उनके प्रवचन को सुनने के लिए श्रद्धालु पहुंचे हैं। वहां पर क्या कुछ चल रहा है, दिखाइए तस्वीरें। अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो पूरा जो पंडाल है वो भर चुका है। पंडाल के बाहर भी लोग खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से वो बाबा को सुन सके, देख सके। आप देखिए कि जो हम आगे की तरफ बैठे हैं यहाँ पे लोग मौजूद हैं जो बाबा को सुनने आए, यहाँ पर आज अपनी पर्ची निकलवाने के लिए आए, अपनी समस्या को लेके यहाँ पे आए। और गेट को अभी बंद कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पे भीड़ बढ़नी शुरू हो गई है। गेट के बाहर अगर हम बात करें तो सड़कों पे जो है लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई है क्योंकि अंदर बैठने के लिए अब जगह नहीं बची है। हम कह सकते हैं कि लाखों की संख्या में आज कार्यक्रम का तीसरा दिन है और जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है वो 12 बजे जो है अपनी दिव्य दरबार का शुभारंभ करेंगे और कुछ ऐसे ही भक्त उनके यहाँ पे आए। ये देखिए एक छोटा बच्चा है जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की एक तस्वीर लेके बैठा है। क्या आपने खुद बनाई है? हाँ। कहाँ से आए हो आप? दिल्ली, लक्ष्मी नगर। तो बाबा को सुनते हो, पसंद भी करते हो? तो देखिए यहाँ पे ऐसे बहुत से लोग हैं जो बाबा को सुनने आए, अपनी परेशानी लेके आए। मैं आपको एक कुछ तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए कुछ वो लोग हैं जिनकी कोई ना कोई परेशानी है, किसी ना किसी बीमारी से वो ग्रस्त हैं और उन्हें उम्मीद है कि जब वो बाबा के पास आएंगे, बाबा उन्हें देखेंगे तो उनको कुछ फायदा होगा। आप कहाँ से आए हो? दिल्ली से आए हो। बाबा आप अपनी परेशानी लेके आए हो, आज बाबा अपना दिव्य दरबार लगाएंगे। आपको लगता है कि आपका नंबर आएगा और आप बनाए रखे, अपनी जगह बैठे। आप कहाँ से आए? हरियाणा से। हरियाणा से आए हो। क्या परेशानी है आपको? कमर में प्रॉब्लम है, मेरी रीढ़ की हड्डी में। आपको कैसे पता चला कि बाबा जो है वो यहाँ दिव्य दरबार लगा रहे हैं और आपको उम्मीद है कि अगर बाबा आपकी परेशानी सुनेंगे तो आपको कोई मैं हमेशा बाबा की वीडियो देखती हूँ यूट्यूब पे। बाबा की वीडियो बाबा पे विश्वास रखते हो? बहुत ज्यादा विश्वास रखते हो। तो आप ऐसे ही तस्वीरें देखिए, ऐसे लोग गिनना मुश्किल है जो अपनी परेशानी लेके यहाँ पे आए। एक बूढ़ी अम्मा भी है। अम्मा कहाँ से आए? लाइव पे कहाँ से आए हो अम्मा? वृंदावन। तो आप आज बाबा पर्ची निकालेंगे, विश्वास है कि बाबा सुनेंगे? पूरा विश्वास है, 200%। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत मुश्किलों का अनामिका, यहाँ पर ही इतनी भीड़ है और बाहर भी आप बता रही हैं कि लोगों का जमावड़ा लगा है, गेट बंद कर दिए गए हैं। अगला कार्यक्रम जो है ग्रेटर नोएडा में है, उम्मीद की जा रही है वहां पर भी ढेरों की संख्या में लोग पहुंचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए अनामिका, आपके पास लौटेंगे और अपडेट्स के लिए। तो अब बात करते हैं सावन की। सावन का महीना चल रहा है, अब आपको कांवड़ यात्रा पे लिए चलते हैं। जीएनटी संघ कांवड़ यात्रा के तमाम रंग आप लगातार देख ही रहे हैं। हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया कांवड़ यात्रा पे निकले हैं। जीएनटी की कांवड़ यात्रा जन कल्याण के लिए है। आपके सामने 6 तस्वीरें हैं। हरिद्वार में भोले के भक्तों का स्वागत जोर शोर से किया जा रहा है। ऐसे में शिव भक्ति में लीन कांवड़िए भी नाचते गाते नजर आ रहे हैं। मतलब इन दिनों हरिद्वार पूरी तरह से भगवा रंग में रंगा है। नाचते गाते शिव भक्तों ने इस यात्रा को महा उत्सव में बदल दिया है। चारों तरफ भगवान शिव के जयकारे ही गूंज रहे हैं और ये 6 तस्वीरें आपको बता रही हैं कि आस्था का उत्सव सावन पर किस कदर छाया हुआ है।
इस सावन गुड न्यूज टुडे ने कांवड़ यात्रा शुरू की है। जन कल्याण के लिए गुड न्यूज टुडे ने हरिद्वार से कांवड़ उठाया। हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया अब कांवड़ में गंगाजल भरकर हरिद्वार से दिल्ली आ रहे हैं। गुड न्यूज टुडे ने आप सभी दर्शकों के लिए हरिद्वार से मां गंगा का जल ले लिया है, कांवड़ उठा ली है और अब इसे लेकर हम पहुंचेंगे वापस अपने शहर दिल्ली एनसीआर में। गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर में इस जल को चढ़ाऊंगा। आप सबके लिए आशीर्वाद मांगूंगा। पहली बार है कि जब हमने इस तरह से कांवड़ उठाई है और अब ये देखना होगा कि कम से कम मैं भी अब उस एहसास को महसूस कर पाऊंगा जब एक कांवड़ इस तरह से मां गंगा का जल लेकर अपने कांधे पर रखकर आगे बढ़ता है तो उसे किन किन बातों का एहसास होता है, उसके मन में क्या आता है, उसके मस्तिष्क में क्या आता है, क्या क्या वो सोचते हुए जाता है। और भोले का नाम तो लेता ही है लेकिन मां गंगा का आशीर्वाद लेकर उसकी यात्रा और कितनी सरल हो जाती है ये भी यहां से समझने की कोशिश करेंगे। जन कल्याण यात्रा गुड न्यूज टुडे कर रहा है। हम जो दिल्ली से हरिद्वार तक आए, कई कांवड़ियों से मिले, आपके लिए प्रार्थना की, मां गंगा में स्नान किया, फिर कांवड़ में जल लिया। ये सब चीजें गुड न्यूज टुडे या मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे बल्कि गुड न्यूज टुडे के तमाम दर्शकों के लिए कर रहे हैं जिनका प्यार हमें लगातार मिलता रहा है। तमाम देशवासियों के लिए कर रहे हैं, उनके लिए भी ये कांवड़ यात्रा है जो किसी भी वजह से यहाँ पर नहीं पहुँच पाए मां गंगा का जल लेने के लिए, लेकिन उनके मन में शिव बसते हैं। और अगर उनके मन में शिव बसते हैं तो ये कांवड़ यात्रा उनके लिए है, आपके लिए। आज सुबह मनीष गंगाजल लेकर हरिद्वार से निकल पड़े। हर हर महादेव। हमारा मकसद इस कांवड़ यात्रा के जरिए आपको आस्था के सफर पर ले चलना है। अगर आप कांवड़ यात्रा न आ पा रहे हो तो आपको इसका मंगल यात्रा का सहभागी बनाना है। कांधे पर कांवड़ रखकर एक बात और समझ में आई। इसके पहले जब मैं खाली कांवड़ लेकर, खाली कलश लेकर चल रहा था तो इतना अच्छा बैलेंस नहीं बन पा रहा था। मतलब ये अलग भाग रहे थे, वो कलश अलग भाग रहा था। लेकिन अब जब भरा हुआ है, मेरी गगरी भरी हुई है, मेरा कलश भरा हुआ है, तो बैलेंस करने में उतनी समस्या नहीं आ रही। वो कहते हैं ना कि अधजल गगरी छलकत जाए, यानी कि अधूरा ज्ञान जो होता है वो कूदता बहुत है, उछलता बहुत है, लेकिन वो ठीक नहीं होता। लेकिन अगर आपका ज्ञान पूरा है, आपकी आस्था पूरी है, भोले में विश्वास पूरा है, तो फिर ना सिर्फ इस कांवड़ का बैलेंस बना रहेगा बल्कि आपके जीवन का बैलेंस भी बराबर महादेव बना कर रखेंगे। हर हर महादेव। कांवड़ यात्रा न सिर्फ हृदय में भक्ति और शक्ति का संचार करती है, भोलेनाथ के लिए समर्पण का भाव पैदा करती है, बल्कि जीवन में सामंजस्य भी बनाना सिखाती है। हरिद्वार से दिल्ली तक की हमारी कांवड़ यात्रा जारी है। इस यात्रा के सभी अनुभवों को हम आपसे साझा करते रहेंगे, आपको कांवड़ यात्रा का भागीदार बनाते रहेंगे। मनीष चौरसिया, हरिद्वार, गुड न्यूज टुडे। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, भोलेनाथ के भक्त जो हैं बड़ी तादाद में अपनी कांवड़ यात्रा पर लगातार निकल चले हैं। अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए आराधना में लगातार कांवड़िए लगातार जुटे हुए हैं। इसी क्रम में जीएनटी भी आपको दिखा रहा है कि किस तरह से जन कल्याण की इस यात्रा में हम भी जुड़ गए हैं। और आपको बता दें कि हिंदू पंचांग के मुताबिक सावन का ये जो महीना है, ये जो पावन पर्व है, इसी महीने कांवड़िए जो है वो शिव भगवान को, अपने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं। इसी के मद्देनजर हमारे सहयोगी जो है मनीष चौरसिया भी कांवड़ यात्रा पर निकल पड़े हैं। जन कल्याण की ये भावना हर एक शख्स के लिए की जा रही है। मन में सिर्फ एक ही भाव है और वो भाव है शिव भक्ति का। और शिव भक्ति के इस भाव को आगे बढ़ाने के लिए जन कल्याण के मकसद के साथ गुड न्यूज टुडे आपको ये तस्वीरें आप तक लगातार पहुंचाता जा रहा है। आप ये तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि वहां पर हरिद्वार में किस तरह से पूजा अर्चना की जा रही है। बड़ी तादाद में कांवड़िए यहां पर पहुंचे हैं भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए। हरिद्वार से ये सीधी रंगारंग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, कांवड़ मेला धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंच रहा है। पैदल कांवड़ियों के साथ बड़ी बड़ी झांकियां भी आनी शुरू हो गई हैं। कांवड़ यात्रा का महत्व श्रद्धालुओं के लिए काफी खास हो जाता है। ऐसे में भोलेनाथ के परिवार की बड़ी बड़ी और आकर्षक झांकियां
बनाई गई हैं, तैयार की गई हैं। इसके साथ चल रहे कांवड़िए भोले की भक्ति में साफ लीन दिखाई दे रहे हैं। बेहद खूबसूरती से सजाई गई ये भगवान शिव की झांकियां हैं। भक्ति में झूमते ये भोलेनाथ के भक्त हैं। यहाँ भोले के उत्सव में एक नई उमंग है। भला ऐसा हो भी क्यों ना, पूरे 1 साल बाद सावन का महीना जो आया है, पूरी श्रद्धा और पूरे समर्पण भाव से खुद को भोलेनाथ के आगे अर्पण कर देना है। इसमें कोई कमी न रह जाए, श्रद्धालु इसका पूरा ख्याल रख रहे हैं। कांवड़ की एक से बढ़कर एक खूबसूरत झांकियां बनाई गई हैं। हरियाणा, दिल्ली और यूपी समेत दूसरे राज्यों से पहुंच रही ऐसी ही चमचमाती झांकियों के दर्शन आपको पूरे कांवड़ के रास्ते हो जाएंगे। मनोकामना तो होगी पूरी थी मेरी, इसीलिए लेके जाते हो? हाँ जी, बढ़िया है सिस्टम में, आते रहते हैं यहाँ। भोले की कृपा है, सब इसी की कृपा से आते हैं यहाँ। आपने खूबसूरत झांकियां तो कई देखी, लेकिन अब ये देखिए, ये कांवड़ से जरा हटकर हैं। इसमें खास बात ये है कि इसमें टेडी बियर लगाए गए हैं। वही बच्चों वाले टेडी बियर, इसका कनेक्शन भी बच्चों से ही है। ये कावड़ भोले एक तो भांजे और भांजी के लिए टेडी बियर है। ठीक है, ये समझ लो कार्तिक और गणेश जी के लिए। कितने साल के आपके भांजा भांजी? छोटे ही हैं, बेबी अभी ये ला लो आप 6-7 साल के हैं। आप ये मान लिए कि उनको भी लेकर आए हैं? हाँ, उनको लेके आए साथ। ये देखिए, ये श्रद्धा है कि इनके भांजा भांजी हैं, बहुत छोटे हैं और उनके नाम पे उन्होंने टेडी बियर लगाए हैं कावड़ में, ये जताने के लिए कि वो भी शिव के भक्त हैं। अब ये त्रिशूल वाली कांवड़, खड़ी कांवड़, इसमें कांवड़ ले जाने वाले को भी खड़े ही रहना पड़ता है, यानी नियम कायदे पूरे पक्के हैं। ये त्रिशूल है बोले, अष्टधातु का त्रिशूल है। बोले क्या खास बात है इसकी? बोले इस पे मेरी 10 साल हो गए खड़ी कावड़ लाते हुए मेरे को। अच्छा। हाँ, 10वीं कावड़ है जी मेरी खड़ी है। अच्छा, इसी में आप मतलब वो पानी और जल लेकर चलते हैं? इसी में जल बांध रखा है जी। 10 साल से आप ऐसे ही जा रहे हैं? हाँ जी, 10 साल से खड़ी कावड़ ले जा रहा हूँ। कितना वजन है इसका? इसका 20 किलो वजन है जी। हाँ जी। तो इसको लेकर जाए तो फिर और अलग नियम कानून कुछ होते होंगे, कैसे, क्या नियम है इसके? इसके नियम है, इसको खड़ा ही रखा जाएगा जी। अच्छा। हाँ, नहीं रखेगा? नहीं, इसको खड़ी रहेगी जी। ये दोनों खड़ी कावड़ है। धर्म नगरी पहुंचे इन श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है। वो भोले की भक्ति में लीन हैं। यहाँ कावड़ लेने आए कई श्रद्धालु ऐसे भी दिखाई दिए जिन्होंने अपने पैरों पर घुंघरू भी बांधे हुए थे। ऐसा उन्होंने क्यों किया, ये बात जीएनटी की टीम ने उनसे जानी। हम जब घुंघरू बांध के चलते हैं तो जैसे रात को कीड़े काटे होते हैं, क्योंकि हम चलते हैं, ठीक है, अब इनकी आवाज से तो भाग जाते हैं वो। अगर हम वैसे ही नंगे, जंगली जानवर हो गया, जंगल के एरिया होता है क्योंकि जंगलों में चलते हैं हम, ठीक है, इसलिए इसको बांधा जाता है। ठीक है, तो ये इसके पीछे का लॉजिक है कि घुंघरू इसलिए बांध रखे हैं ताकि रात में अगर ये आवाज करेंगे तो जो कीड़े मकोड़े हैं या सांप है वो इनसे दूर रहेंगे। मौसम बरसात का है, इसके बावजूद श्रद्धालुओं में उत्साह कम नहीं है, लेकिन इस दौरान भारी भरकम कांवड़ उठाना बड़ी चुनौती है, पर भोलेनाथ का नाम ही सब आसान कर देता है। हरिद्वार से मनीष चौरसिया और मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। के कोने कोने से मानसून अपना रंग दिखा रहा है। मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ों तक हर तरफ बारिश के चलते आफत है। आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड के धारचूला की तस्वीर। धारचूला में बादल फटने से बड़ी तबाही आई है। चल गांव को जोड़ने वाला पुल बह गया, सैकड़ों लोग गांव में फंसे हैं। इस बीच गांव में फंसे लोगों को बचाकर निकालने की कवायद शुरू हो गई है। आप देखिए किस तरह लोगों का बचाव किया जा रहा है। गांव के लोग खुद मिलजुल कर संकट से उबरने की कोशिश में लगे हैं। वहीं प्रशासन की ओर से भी बचाव राहत के इंतजाम किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 राज्यों के दौरे पर हैं, छत्तीसगढ़ और यूपी में गोरखपुर और वाराणसी। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर दौरे पर हैं, जहां उन्होंने अरबों की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। 7600 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट की सौगात दी है। प्रधानमंत्री
जनसभा को एड्रेस करने वाले हैं, जिसमें बड़ी तादाद में लोग उन्हें सुनने के लिए जुटेंगे। रायपुर के बाद वो गोरखपुर पहुंचेंगे, जहां वो गीता प्रेस शताब्दी समारोह में हिस्सा लेंगे। यहीं पर प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ वाराणसी वंदे भारत को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। आज गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का भी प्रधानमंत्री शिलान्यास करने वाले हैं। शाम 4 बजे प्रधानमंत्री वाराणसी पहुंच जाएंगे, जहां उनके कई सारे कार्यक्रम भी होने वाले हैं। लेकिन सबकी नजरें गंगा नदी में तैरने वाले चेंजिंग रूम पर टिकी हैं, जिसका आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण भी करने वाले हैं।